महागठबंधन को लेकर इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई, जहां महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले के तहत आरजेडी 134 सीटों पर, वीआईपी 18 सीटों पर, कांग्रेस 54 सीटों पर, सीपीआईएमएल 22 सीटों पर, सीपीआई 4 सीटों पर, सीपीआईएम 6 सीटों पर, जेएमएम 2 सीटों पर, आरएलजेपी 3 सीटों पर, आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। देखिए, प्रतिद्वंदी एनडीए की तरफ से फॉर्मूला तय कर दिया गया, जारी कर दिया गया। अब इंतजार है महागठबंधन का, जिसमें खींचतान अभी भी जारी है। जहां एक तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अभी ये महागठबंधन की तबीयत ठीक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ करीब ये जो फॉर्मूला है ये तय माना जा रहा है, निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में सीटों के बंटवारे के बीच में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लगातार ये मांग कर रही है कि मुकेश सहनी को पहले ही डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। सुनिए क्या कहना है। इलाज सही चल रहा है, एक रात हो गई है, दूसरी धड़े ने तो पूरा सीट अनाउंस कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रात में माननीय मंत्री जी वहाँ पहुँचे हैं और हमारे तीनों बड़े नेता जो हैं आपस में बैठ करके कुछ चर्चाएं हुई हैं। थोड़ी बहुत जो अटकलें हैं वो सब क्लियर हो जाएगी और बहुत जल्दी हम घोषणा करने जा रहे हैं। क्या मतलब अस्वस्थ किन कारण से है? ये तो फिर आप चुनावी मैदान में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं एनडीए के मुकाबले। अगर ये देरी हो रही है तो कम से कम पहले रुझान में तो यही दिख रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं, पिछड़ते हुए हम नहीं दिख रहे हैं। और रही बात की थोड़ी सी सीटों को लेकर के, एक आध सीट को लेकर के ऊपर नीचे हुआ था, उसके लेकर के थोड़ी बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा रुका था। लेकिन वो रात में हमारे नेता बैठे हैं, आपस में तीनों नेता बैठ करके डिसाइड कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। बहुत जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो जाए चाहे कल तक कर लेंगे। सीटों की संख्या के बारे में थोड़ा आप साफ करें। हालांकि शीर्ष नेता अनाउंस करेंगे, लेकिन वीआईपी का जहां तक सवाल है, एक रेंज न्यूज़ 18 इंडिया को दें कि इतने पर सहमति बन गई है। देखिए, अभी इसको क्लियर नहीं किया जाएगा, तो थोड़ी कुछ प्राइवेसी रखने की बात जो ज़रूरत है और कुछ प्राइवेसी बातें हैं जो अभी माननीय नेताजी कहे हैं कि अपने पास ही रखना है। बहुत जल्दी हम मीडिया में आएंगे और पूरी जनता को बताएंगे कि कितने सीट पर हम लड़ रहे हैं और कहाँ लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या सब कुछ ये देरी आपको आने वाले दिनों में चुभेगी नहीं? नहीं, देखिए, चुभने का तो क्या है, सरकार की मंशा ही ऐसी रही कि बिल्कुल कम टाइम दिया। सरकार चाहती तो टाइम देती। अभी आज जो भी प्रत्याशी हैं तैयारी करने के, उनके पास टाइम नहीं है। सरकार ने 2 पेज में, जहां 4 पेज 5 पेज में चुनाव होना चाहिए था, वहां 2 पेज में चुनाव सरकार करा रही है। पहले से सरकार का मंशा ठीक नहीं है और टाइम नहीं दे रही है कि पुनः हम बिहार में सरकार बनाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो वहीं जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को सिर्फ राघोपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो ऐलान करें कि सिर्फ राघोपुर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि तेजस्वी यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तेजस्वी यादव जी को घोषणा करने दीजिए कि राघोपुर को छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई, उनका गढ़ है ना, उनके माँ बाप की ये सीट है, रही है। वो भी यहाँ पर दो बार से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि कहे कि हम राघोपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। अगर राघोपुर छोड़कर कहीं दूसरे जगह से लड़े तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली। ठीक बात है, और उसके लिए प्रशांत किशोर को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की टीस कम नहीं हो रही है। जीतन राम मांझी को यहां तक कहते हुए सुना गया कि इसका खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा शेरो शायरी के जरिए अपने ही अंदाज में अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। दोनों की टीस साफ साफ दिखाई दे रही है।